हेलो दोस्तों, तो आज हम राजस्थान के किलों का सेकंड पार्ट देखेंगे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बटनेर किला कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे, बटनेर किला जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर है और गग्गर नदी के तट पर है, गग्गर नदी के। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर निर्माण कराया था भूपत ने। किसने करवाया था निर्माण इसका? भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको याद रखनी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटने दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे राजा भूपत। कौन है बताइए? राजा भूपत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे अलवर के अंदर, और इसको आँख वाला किला भी कहते हैं। कौन सा किला? आँख वाला किला। और इसको कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। किस किले के नाम से? कुंवारा किला। तो कुंवारा किला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाला किला राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो याद रखना अलवर के अंदर है। इसको कुंवारा किला और इसको आग वाला किला भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना बाला किला अलवर के अंदर है। कहाँ पर है बताइए? बाला किला अलवर के अंदर है। ठीक है, एक मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखेंगे, इसको मयूर ध्वज भी कहते हैं। मयूर ध्वज भी इसको कहा जाता है। और ये जो किला है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, तारागढ़ किला याद रखेंगे बूंदी के अंदर है, और एक तारागढ़ किला जो है वो अजमेर के अंदर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? जो याद रखेंगे राजसमंद के अंदर है। तो कुंभलगढ़ किला जो है वो आपके राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप कुंभलगढ़ के बारे में कुछ बातें हैं जो आप याद रख लेना। सबसे पहले कुंभलगढ़ किला याद में ये रखेंगे आप कि ये तो एक राजसमंद के अंदर है और बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। इसलिए अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने, कि अगर इस किले को, अबुल फजल ने, ठीक है, तो अबुल फजल ने ये कहा था कि अगर हम इस किले को, किस किले को? कुंभलगढ़ किले को अगर देखें तो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसको देखने पर जो पगड़ी है वो गिर जाती है नीचे। ठीक है, तो ये कहा था किसने? कुंभलगढ़ किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसी के अंदर कटारगढ़ भी है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर है कटारगढ़। कटारगढ़ जो कहाँ पर हुआ? यहाँ यहाँ हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब देखो यहाँ पर जो कुंभलगढ़ हम किले की बात करें, कुंभलगढ़ किला जो राजसमंद जिले में स्थित है, इसके पास 36 किलोमीटर तक की, 36 किलोमीटर तक की इस पर लंबी दीवार बनी हुई, जिसको भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी? तो याद रखेंगे 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे कुंभलगढ़ किला है। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो कौन था? मंडन था। कौन था बताइए? मंडन था। ठीक है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? तो याद रखेंगे मंडन। कौन है? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है? तो कटारगढ़ दुर्ग हमारा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा हमारा कुंभलगढ़। याद रखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर शीश से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो वो था हमारा कुंभलगढ़ का किले के बारे में। ठीक है, कुंभलगढ़ का किले के बारे में यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल बना हुआ था? तो याद रखेंगे वो था कुंभलगढ़। कौन था? कुंभलगढ़। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? तो याद रखना कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ के अंदर हुई थी महाराणा कुंभा की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालीबाग बावड़ी और महादेव, महादेव वही है जगह जहाँ पे कुंभा की जो क्या हुई थी? हत्या हुई थी, और ये कुंभलगढ़ के अंदर अवस्थित है। निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो याद रखेंगे वो है हमारे कुंभलगढ़ के अंदर। कौन सा है? कुंभलगढ़ के अंदर। फिर हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो याद रखना संप्रति था। कौन था बताइए? संप्रति। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था वो था हमारा संप्रति।
राजस्थान में मानचित्र अ ब स द अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्पी के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला तो कहाँ है? तो आपको पता है गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ के अंदर है, ठीक है, जो एक जल दुर्ग यानी औदक दुर्ग है, और यहाँ पर आपका झालावाड़ यहाँ पर अवस्थित है ना, हाड़ौती का पठार के अंदर। तो ये हो जाएगा आंसर इसका द। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो याद रखेंगे काली सिंध और आहू नदियों के मध्य। कहाँ पर बताइए? तो आप याद रखोगे काली सिंध और आहू नदियों के मध्य। अब देखो गागरोन का किला इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी बातें इसके अंदर हमको याद रखनी है। देखो कौन कौन सी याद रखनी है। पहला तो ये झालावाड़ के अंदर है और एक जल दुर्ग है, ठीक है, क्या बताओ? जल दुर्ग। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह डॉडगढ़ और ढुल्लरगढ़ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉडगढ़ और ढुल्लरगढ़। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का यहाँ पे निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। याद रखेंगे। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा की पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा यह अनूठा किला खिची चौहानों की राजधानी था, ध्यान रखना। और खिची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा था? गागरोन रखा था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कहाँ पर? तो आप बोलोगे झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? और ये जल दुर्ग है, ठीक है। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत में शामिल किया था और ये 2 नदियों पर बना हुआ जिसका नाम है आहू और काली सिंध, ठीक है। इसी के अंदर ध्यान रखना मीठे शाह की दरगाह भी है। इसी के अंदर क्या बताइए? तो इसी के अंदर है मीठे शाह की ऐतिहासिक दरगाह है और दर्जी संप्रदाय के जो आराध्य थे संत पीपा जी का जन्म यहीं पर हुआ था, याद रखेंगे। और यहीं पे औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? तो सबसे पहले कि एक मिनट, ये देखो, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि हमारे पास ये जो गागरोन दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? गागरोन। यहाँ आपके झालावाड़ के अंदर है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। कहाँ पर बताइए? तो ये है झालावाड़ के अंदर, ठीक है। इसके 2 नाम भी थे, एक था डॉडगढ़ भी इसको कहते हैं और इसको दुल्लरगढ़ भी कहते हैं। दुल्लरगढ़, इसको दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जालिम कोट भी कहलाते हैं, जालिम कोट। फिर याद रखना इसको जो है वो विश्व धरोहर के अंदर है ना, यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया था, ठीक है। फिर ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है। तो मीठे शाह की दरगाह कौन सी किले में? तो याद रखना है गागरोन किले में। और यहीं पे जन्म हुआ था जो दर्जियों के जो पूजनीय देवता है पीपा जी का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। जो दर्जी के आराध्य संत है जिनका नाम है पीपा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गागरोन किले में हुआ था, वो वहाँ के शासक थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो अभी हमने बात की थी, वो है हमारा गागरोन का किला। कौन सा किला है? गागरोन का किला। फिर हम बात करेंगे संत सूफी हमीउद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो याद रखना वो भी गागरोन के अंदर है। कहाँ पर बताइए? गागरोन के अंदर। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में है? तो याद रखेंगे गागरोन के अंदर है ना। जूनागढ़ किला जो बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पे बताओ? बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्ग कहाँ है? चंबल नदी पर है, पिछोला झील पर है, गंभीरी नदी पर या काली सिंध और आहू नदी? तो यहाँ पर है, ध्यान रखना। और वो किला कौन सा है? गागरोन का किला, जिसके शासक पीपा जी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोटे का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो वो था हमारा गागरोन का किला। कौन सा किला है? गागरोन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है बताइए? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी? तो आप याद रखेंगे जूनागढ़ किले की नींव जो है वो राव बीका ने रखी थी, है ना, माता कर्णी के आशीर्वाद से, माता कर्णी के आशीर्वाद से। और कर्णी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर के अंदर। कर्णी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर जो है वो कर्णी माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे ध्यान रखना राव बीका ने
जूनागढ़ किले का क्या रखा था, नींव रखी थी। तो कुछ बातें इसके अंदर याद रखेंगे कि जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर का किला है, ध्यान रखना बीकानेर के अंदर है। लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैला हुआ है। भव्य किले का जो निर्माण है वो राजा राय सिंह ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने। वस्तुत बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जमीन का जेवर किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आप कौन से, जूनागढ़ किले को। एवं चिंतामणि दुर्ग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके दो प्रधान द्वार होते हैं, एक का नाम है कर्णपोल, एक का नाम है सूरजपोल, और एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं। किसकी बताइए, जयमल व फत्ता की, याद रखेंगे, जयमल और फत्ता की। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। तो देखो जूनागढ़ किला कहाँ है, तो आप बोलोगे बीकानेर में। इसको जमीन का जेवर कहते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। और इस भव्य किले का निर्माण पहले किसने करवाया था, आप बोलोगे राजा राय सिंह ने, ठीक है। नींव किसने रखी थी, राव बीकानेर, ये बात आपको याद रखनी है। और करनी माता के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया था, नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखेंगे राजा राय सिंह ने। किसने करवाया था, राजा राय सिंह ने जो है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है बताइए, बीकानेर के अंदर। और सोनारगढ़ कहाँ है, तो आप बोलोगे जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सोनारगढ़ किला कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। ये दोनों ही धानवन दुर्ग के यानी मरुस्थली दुर्ग के उदाहरण है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति बनी हुई है, तो आप बोलोगे जयमल और फत्ता की। किसकी है बताइए, जयमल और फत्ता की जो है वो यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है। जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्नलिखित में कौन सा था, चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करमचंद विला या तारागढ़ किला। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे चिंतामणि। क्या था बताओ, चिंतामणि। और इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर। तो जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं, तो आप बोलोगे जूनागढ़ किले को कहते हैं। निर्माण राय सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। और ये है कहाँ पर, तो आप बोलोगे ये है हमारे पास बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित किससे है, ध्यान में ये रखना है आपको, ठीक है। तो देखो उत्तर बड़ किवाड़, तो ये ध्यान रखना वो है हमारा जैसलमेर का किला। कौन सा किला है बताइए, जैसलमेर का किला है, ठीक है। विदेशी आक्रमणकर्ताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने का यहाँ के शासकों ने उत्तर बड़ किवाड़ के विरुद्ध से विशुभित किया था। इसकी प्रशंसा में लोग ये है दोहा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर, बड़ किवाड़ उतरगा भाटी जालन बार, वचन राखो बीज रात समर बांधो सार। तो ये ध्यान रखना, ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया जैसलमेर के किले के बारे में, ठीक है। और उसको उत्तर बड़ किवाड़ भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमें क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किलों के बारे में पढ़ेंगे।